साथियों, आज यहाँ पर सिद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा जो सिद्ध कवि हैं उनके बारे में यहाँ पे देखने पर का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे ऐसे इसमें टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है, तो उसको हम हाईलाइट करते हुए यहाँ पे चलेंगे जहाँ से प्रश्न बन सकता है। बौद्ध धर्म से निकली ब्रजयान शाखा के तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उनको सिद्ध यहाँ पे कहा जाता है। सिद्धों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाती है? तो यहाँ पे 84 हो जाती है। और इसका केंद्र जो पूछा जाता है कि इसका केंद्र, तो यहाँ पे श्री पर्वत था। ब्रजयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप है। किसका विकृत रूप है? तो यहाँ पे हो जाता है कि ये ब्रजयान जो है ये बौद्ध धर्म का विकृत रूप है। इसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए मद स्त्री विशेषता डोमनी रजकी आदि, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग का सेवन यहाँ पे आवश्यक बताया गया था। इसी में सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। मतलब सिद्धों ने ही महासुखवाद का यहाँ पे प्रवर्तन किया है। महासुखवाद और वह दशा बताई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता था जिस प्रकार पानी में नमक जो है हो जाता है। इसकी साधना में शून्य का पूरक तत्व बज माना जाता है। सिद्धों ने सांधा भाषा शैली का प्रयोग किया है। इनका प्रभाव नाथों में होता हुआ भक्तकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा। उन्होंने उलटवासियाँ लिखी। मतलब जितने जैसे संत कवि हैं, जैसे कबीर दास हैं, उन्होंने जो उलटवासियाँ उनके लेखन में दिखाई देता है। उन्होंने जो भी लिखा है तो यहाँ पे संत कवियों पर पड़ता है। और संध्या भाषा, मतलब इनकी भाषा का जो ना सिद्धों की जो भाषा थी उसको संध्या भाषा नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि प्रथम सिद्ध सरहपा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। इसी में ब्रजयान शाखा को सहज यान भी कहा जाता है। मतलब वो सहज भाव से, जो सरहपा जी थे वो सहज भाव से जो है अपना जीवन बहुत ही उस पर बल देते थे, इसलिए इसको सहज यान भी कहा गया है। ब्रजयान सिद्धों की एक जो पुस्तक थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण, रत्नाकर जोपम कथा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। सिद्धों की जो एक पुस्तक हो जाती है। प्रमुख सिद्ध कवि देखा जाए तो सबसे पहले जो प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है वो कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे प्रथम सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। और राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध जो सरहपा का समय 769 ईस्वी स्वीकार किया है। सरहपा को सरोज ब्रज और राहुल भद्र आदि नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। सरहपा एक नाम हो जाता है, एक सरोज ब्रज हो जाता है, एक राहुल भद्र हो जाता है। तीनों नाम आ जाता है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन में नहीं आना है। ये तीनों नाम यहाँ पे सरहपा का ही हो जाता है। तो यदि राहुल संकृत्यायन जी के अनुसार देखा जाता है तो हिंदी का प्रथम कवि वो किसे मानते हैं? तो यहाँ पे वो मानते हैं, किसको मानते हैं? यहाँ पे सरहपा को मानते हैं। इनके 32 ग्रंथ बताए गए हैं जिसमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं के रचनाओं में देखने को मिलता है। मतलब सबसे पहले दोहा और चौपाई अगर कहीं देखने को मिली है तो ये सरहपा के जो काव्य है उसमें देखने को मिलता था। सरहपा जो सबरपा, अब यहाँ सबरपा के बारे में देखेंगे। सबरपा सरहपा के शिष्य थे जिनका जन्म 780 ईस्वी माना गया है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद हो जाएगा। किसका? तो यहाँ पे सबरपा का हो जाएगा चर्यापद। 780 इनका जीवन काल यहाँ पे हो जाता है। लुइपा का जन्म सन 773 ईस्वी सबरपा के शिष्य थे। सिद्धों ने लुइपा का सबसे ऊंचा सम्मानजनक स्थान माना है। किसका सम्मानजनक स्थान है? तो यहाँ पे लुइपा का सबसे ऊंचा और सम्मानजनक स्थान यहाँ पे माना जाता है। डोंडिपा भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं यहाँ पे सिद्धों में। तो डोंडिपा का जन्म यहाँ पे 840 ईस्वी विरूपा के शिष्य थे और इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। इसमें डोम्ब गीतिका, योगचार्या, अक्षर दिकोश पदेश, ये इनकी यहाँ पे प्रसिद्ध कुछ रचनाएं हो जाती हैं। किसकी? तो ये सब डोंडिपा की हो जाती हैं। कढ़हपा का जन्म सन 820 ईस्वी जलधरपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो ये कढ़हपा जो थे ये जलधरपा के शिष्य यहाँ पे बताए गए हैं। राहुल संकृत्यायन ने लिखा है कि कढ़हपा पंडित थे और ये जो है कवित्व में बेजोड़ थे। कौन? तो कढ़हपा के बारे में किसने बताया है? तो यहाँ पे संकृत्यायन जी ने इनके बारे में बताया है।
अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण है कि दोहा कोश का संपादन किसने किया है, तो प्रबोध चंद बागची ने इसका किया है। डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया है किसका, तो दोहा कोश का संपादन। इसमें सरहपा, तिलोपा और कढ़पा दोहे संग्रहित हैं। इनके मतलब इनके भी दोहे हैं, सरहपा के हैं, तिलोपा के और कढ़ापा के दोहे भी इसमें देखने को मिलते हैं। किसमें, तो दोहा कोश जो प्रबोध चंद बागची ने यहाँ पे किया है। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बंगला अक्षरों में बौद्ध गान व वो ब्रिहा के नाम से किया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, बौद्ध गान के नाम से यहाँ पे किया है। किसने, तो हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का जो संग्रह है वो बंगला भाषा में किया है। आगे अब देखते हैं के बारे में। हिंदी साहित्य का आदिकाल अपने साहित्यिक वैविधता के लिए अधिक जो है इस काल में जैसे ही प्रसिद्धि रहा है, उस काल में जहाँ एक तरफ विविधता दिखाई पड़ती है तो वहीं दूसरी तरफ भाषागत अस्पष्टता के रूप में परिलक्षित होती है। आदिकाल की भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा की, बोलचाल की भाषा के आधार पर। और शुक्ल जी के अनुसार साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल का विभाजन और विवेचन किया गया है। इसके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों की साहित्यिक मानते हैं और इस प्रकार वर्गीकृत यहाँ पे किया है। तो अपभ्रंश काव्य में विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता ये अपभ्रंश के हैं। ये यहाँ पे अपभ्रंश की हो जाती हैं। विजयपाल रासो, हमीर रासो और कीर्तिलता और कीर्ति पताका, यदि पूछा जाता है ये आदिकाल की रचनाएं किस प्रकार की हैं, तो ये अपभ्रंश की हो जाती हैं। और ये देश भाषा काव्य, और ये जो रचनाएं हैं यहाँ नीचे देश भाषा के अंतर्गत, तो यहाँ पे खुमान रासो हो जाएगा, बीसल देव रासो हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका और पलमान रासो यहाँ पे आल्हा खंड मूल रूप से खुसरों की पहेलियाँ, ये भी किसके अंतर्गत, तो देश भाषा के अंतर्गत। और विद्यापति की पदावलियाँ भी देश भाषा के अंतर्गत आती हैं, जबकि उनकी जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका है ये किसमें, ये अपभ्रंश में यहाँ पे हो जाती हैं। और यही प्रश्न बनता है एग्जाम में कि कीर्ति पताका और कीर्तिलता इनकी किस भाषा में है, पदावली इनकी किस भाषा में है, तो इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये अपभ्रंश में है और इनकी पदावली जो है वो देश भाषा के अंतर्गत हो जाती है। आगे यहाँ पे जो शुक्ल जी ने कहा है कि शुक्ल जी के अनुसार 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का जो नामकरण है वो किया है इन्होंने, किस नाम से, तो वीर गाथा काल कहते हुए लिखा है कि इसमें से अंतिम 2 और बीसल देव रासों को छोड़कर सब ग्रंथ वीर जो गाथात्मक ही हैं, अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। तो यहाँ पे शुक्ल जी ने कहा कि जितने भी यहाँ पे ग्रंथ देखने को मिल रहे हैं तो वो वीर काव्य में ही हैं, तो इसका नाम उन्होंने वीरगाथा काल ही कर दिया। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्रकृताभास हिंदी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि प्रकृताभास किसने कहा है, तो यहाँ पे आचार्य शुक्ल ने प्रकृताभास हिंदी प्रकृति की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया है। पुरानी हिंदी का प्रयोग यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेरी जी में देखा जाता है, जबकि प्रकृताभास यहाँ पे शुक्ल जी के अनुसार हो जाता है। इस प्रकार शुक्ल जी के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे हिंदी साहित्य का आदिकाल यहाँ पे संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना है। तो 1050 से 1375 तक यहाँ पे संवत 1375 माना जाएगा। आदिकाल की जो बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने देसी भाषा कहा। अब आदिकाल की भाषा को शुक्ल जी ने उसको प्रकृताभास कह दिया, और वहीं चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने उसको पुरानी हिंदी कह दिया, और यहीं आदिकाल की इस बोलचाल की भाषा को यहाँ पे ये विद्यापति जी ने क्या कहा, तो ये देसी भाषा इन्होंने इसको कहा है। उन्हीं की प्रेरणा से शुक्ल जी ने इसको देश भाषा शब्द नाम दिया। क्या कहा, इन्हीं की प्रेरणा से शुक्ल जी इसको देश भाषा शब्द का नाम यहाँ पे देते हैं। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों अध्यायों के अंतर्गत विरोचित किया है,
मतलब प्रकरण 1 सामान्य परिचय हो जाएगा, प्रकरण 2 में अपभ्रंश का परिचय है, और प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य है, और प्रकरण 4 में फुटकल रचनाएं इनकी हो जाती हैं। अर्थात शुक्ल जी इसको कितने भाग में, 4 भाग में इसको बांट दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हिंदी का जो प्रथम कवि है और उसके प्रस्तोता किसने किसको माना, ये यहाँ पे हो जाता है। तो पुष्पदंत जो पुण्य कहे जाते हैं, इनको शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना है। किसने माना है, तो इसको शिव। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, ये पुष्प है और ये शिव हो जाएंगे, तो पुष्प कहाँ चढ़ेगा, तो ये शिव, तो पुष्प शिव पर, इसको ऐसे जोड़ेंगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। पुष्प चढ़ेगा कहाँ, शिव के ऊपर। शालिभद्र सूरी गणपति चंद्र गुप्त, तो यहाँ पे शाली को ऐसे करके इसके रिलेट करेंगे गण, केवल शाली गण कर लेंगे तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा। स्वयंभू और राम कुमार वर्मा, तो शिव और राम का एक ही मतलब दोनों का एक ही रहता था कि ना राम के बिना शिव रहते थे, ना उस शिव के बिना राम रहते थे। तो यहाँ पे स्वयंभू किसे कहा गया है, शिव को कहा गया है। राम कुमार वर्मा, ये राम इसमें है तो ये राम और शिव जोड़े, स्वयंभू और राम कुमार वर्मा। सरहपा का यहाँ पे राहुल संकृत्यायन, और उनका एक नाम भी राहुल भद्र वैसे भी है। उसके बाद अब्दुल रहमान यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला हो जाता है, लेकिन इसमें जो ये अब्दुल रहमान में यहाँ पे हा आ रहा है और यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी में हा आ रहा है। इसी हा से आप रिलेट करिए, कहीं भी किसी नाम में हा आपको नहीं दिखाई देगा, केवल यही हा यहीं पे दिख रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अब्दुल रहमान वाले हा में हा। विद्यापति डॉक्टर बच्चन सिंह, विद्यापति को किसने माना है, तो बच्चन सिंह। ठीक, अब यहाँ पे आगे हो जाएगा चंद्रवरदाई को, तो सब लोगों को पता होगा, सबको याद भी होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने पहला कवि किसको माना है, तो यहाँ पे चंद्रवरदाई जी को इन्होंने मान लिया है। अब यहाँ है देवसेन के शवकाचार को हिंदी की प्रथम रचना यहाँ पे क्या किया गया है, माना जाता है। तो श्रवकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के 9 अन्य कवियों को इसमें शामिल किया है। किसने शामिल किया है, तो यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मिस्र बंधुओं ने पहले 19 कवियों को शामिल किया, उसके बाद अगले संस्करण में सिद्धों एवं नाथों को शामिल कर संख्या कर दी, मतलब उनको सिद्धों को भी शामिल कर लिया और नाथों को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे शुक्ल जी ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति युग कहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए कि आचार्य राम, यहाँ पे पूछा जाएगा कि आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति काल युग किसने कहा, लोक प्रवृत्ति युग किसने कहा, तो यहाँ पे हो जाएगा, कई ऑप्शन रहेगा जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला यहाँ पे रहेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों का युग यहाँ पे कहा है। ये यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अत्यधिक व्याघातों का युग किसे घोषित किया है, तो आदिकाल का विरोध और व्याघातों का युग इसको कहा गया है। किसके द्वारा, यहाँ पे आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा। अनिर्दिष्ट काल जब पूछा जाएगा तो यहाँ पे शुक्ल जी का हो जाएगा, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति युग शुक्ल जी के अनुसार। अब यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक साथ पढ़ लेने से आप लोग याद नहीं कर पाएंगे उस हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं। ये अपभ्रंश का है। शुक्ल जी के मतानुसार अपभ्रंश का नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश का सबसे पहले, जिसमें उन्होंने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्रकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। किसका यहाँ पे कहा है, तो गुहसेन को यहाँ पे कहा है विक्रम संवत 650 में। डॉक्टर हरदेव बहरी ने 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के अंत तक को अपभ्रंश स्वर्ण काल कहा है। अब यहाँ पे हो जाएगा कि जैसे भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है, तो ग्रियर्सन जी ने कहा है, वैसे ही यहाँ डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं से 11वीं शताब्दी के अंत तक को यहाँ पे अपभ्रंश और स्वर्ण काल यहाँ पे
कहा है। क्या कहा है? तो अपभ्रंश और स्वर्णकाल यहाँ पे कहा है हरदेव बाहरी ने। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, एक दोहा बंध, एक पद्दड़िया बंध और एक गेय बंध हो जाता है। अब अपभ्रंश का चरित्र काव्य किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य जो पद्दड़िया बंध ये उसमें लिखा गया है। पादरी जो है 16 मात्राओं का छंद है, इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पद्दड़िया बंध कहा गया है। अब यहाँ पे है कि चरित्र काव्यों में पद्दड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है जिसे कड़वक कहा जाता है। अब पूछा जाता है कि कड़वक जो है वो किसमें देखने को मिलता है, कड़वक शैली, तो ये हो जाएगी किसमें, ये अपभ्रंश में। और पद्दड़िया और ये धत्ता ये सब जितने भी शब्द हैं ये सब अपभ्रंश के ही इसमें देखने को मिलते हैं। जोइंद ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पिछली बार के प्रश्न में भी था कि 6ठी शताब्दी के कवि जोइंद से ही दोहा पूछा गया था कि दोहा की शुरुआत कहाँ से, आरंभ कहाँ से होता है, तो यहाँ से हो जाएगा कि 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदु ने दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। जोइंदु से ही दोहा छंद का आरंभ सुनिश्चित होता है, इन्हीं से ही सबसे पहले शुरू हुआ। अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है। अपभ्रंश जो है, जो अपभ्रंश के कवि हैं सबसे पहले दोहा वहीं से लिखना प्रारंभ हो जाता है। जोइंद की 2 रचनाएं हैं, एक परमात्म प्रकाश है और दूसरा कौन सा है, योग सार है। क्या हो जाता है, परमात्म प्रकाश और योग सार। अब यहाँ पे स्वयंभू को देखेंगे कि स्वयंभू जो है वो 783 ईस्वी के जैन परंपरा के प्रथम कवि माना जाता है। किसको, स्वयंभू को। इनके 3 ग्रंथ हो जाते हैं, पाउम चरियु, ऋट्रेयम चरियु और उसके बाद स्वयंभू छंद। ये यहाँ पे 3 रचनाएं, पाउम चरियु, ऋट्रेयम चरियु और स्वयंभू छंद, ये स्वयंभू की रचना हो जाती है जो कि 783 ईस्वी इनके जो है वो समय सीमा इनका निर्धारित है। पाउम चरियु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। पाउम चरियु में किसका है, तो राम का चरित्र है। इसमें राम को अंत में मुनींद्र ने से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है। तो क्या, मुनींद्र के उपदेश के बाद इनको जैन आदर्शों के अनुकूल दिखाया गया है। अगला है पाउम चरियु 5 कांड में है। ऐसे पूछा जाएगा कि जो पाउम चरियु है वो किस में है, कांड में है, सर्ग में है, पर्व में है, तो यहाँ पे 5 कांड में है और 83 संधियों वाला है। कितने, तो यहाँ पे 83 संधियों वाला हो जाता है, महाकाव्य ये हो जाएगा। यह अपभ्रंश का आदि काव्य भी माना जाता है। पाउम चरियु को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन से पूरा किया गया है। जो पाउम चरियु है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसको यहाँ पे पूरा कराया। किसने कराया, तो त्रिभुवन ने इसको यहाँ पे पूरा कराया, स्वयंभू के पुत्र ने। तुलसी कृत रामचरित मानस पर इसका प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर भयाड़ी ने इसे अपभ्रंश का कालिदास कहा है। तो अपभ्रंश का कालिदास यहाँ पे किसे कहा जाएगा, तो स्वयंभू हो जाएंगे। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय स्वयंभू को ही दिया जाता है। किसे दिया जाता है, तो स्वयंभू को यहाँ पे दिया जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है और व्यास भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। अपनी भाषा को इन्होंने क्या कहा है, देसी भाषा कहा है। पुष्पदंत मूलतः शैव थे। क्या थे, शैव थे। पूर्णतया बाद में अपने आश्रयदाता के अनुसार जैन हो गए। पहले ये क्या थे, ये शैव थे, बाद में जैन हो गए। कौन, पुष्पदंत। इनके समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। सामान्यतः 10वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। पुष्पदंत और दंत से आप रिलेट करेंगे 10वीं, दंत यहाँ पे 10वीं शताब्दी से हो जाएगा। इनका समय जो है ये 10वीं, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी से। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं जिसमें 63 महापुरीश गुणालंकर, महापुराण, रणय कुमार चरियु, जसहर चरियु और यशधर चरित, ये इनकी रचनाएं हो जाती हैं। महापुराण में 63 यहाँ पे महापुरुषों का जीवन चरित्र देखने को मिलता है।
तीन चरित आख्यान जो काव्य है, तीनों चरित आख्यान काव्य ये हो जाता है। कैसा काव्य? तो आख्यान काव्य हो जाएगा। चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद होता है। अपभ्रंश में जब चौपाई होती थी तो वो 15 मात्राओं की हो जाती है, लेकिन जो अवधि वाली लिखी गई है इधर की, अब अपने लोगों की जो इधर की है, जैसे रामचरितमानस हो जाएगा, जायसी की जो रचना है, तो उसमें जो देखने को मिलता है उसमें हो जाएगा कितने 16 मात्राएं हो जाती हैं। स्वयंभू को अभिमानु मेरु तथा काव्य रत्नाकर कविकुल तिलक आदि उपाधि यहाँ पे दी गई है। किसको? तो यहाँ पे किसको दी गई है? यहाँ पे ये तो पुष्पदंत को यहाँ पे दी गई है। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। स्वयंभू को उन्होंने कालिदास कहा था भयाणी ने, और यहाँ पे इनको भवभूति को यहाँ पे क्या कहा है, मतलब पुष्पदंत को भवभूति यहाँ पे इन्होंने कहा है। रामचंद्र शुक्ल इनके 2 ग्रंथों का उल्लेख किया है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। इन दोनों को चौपाई में रचित बताया गया है। इनका जो आदि पुराण है और इनका जो उत्तर पुराण है, इसको किस में लिखा गया है? तो चौपाई में ये लिखा गया है। डॉक्टर तगाड़े ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। मराठी की जननी अगर पूछा जाता है किसने मानी है, तो यहाँ पे तगाड़े ने मानी है। किसकी भाषा को? पुष्पदंत की भाषा को मराठे की जननी माना गया। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, भाखा की जड़। ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि शिव सिंह सेंगर ने इन्हें क्या माना है, तो इन्होंने इसको भाखा की जड़ कहा है। किसने कहा है? तो शिव सिंह सेंगर ने। किसको? तो यहाँ पुष्पदंत को। अब धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। किसके? तो धनपाल जो हैं उनको राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की थी। किसने? तो धनपाल ने की थी। अगला है कि जिनदत्त सूरी ने अपने ग्रंथ उपदेश रसायन 1114 ईस्वी से राम परंपरा का प्रवर्तन किया है। यह 80 पद्यों का यहाँ पे नृत्य गीत रासलीला काव्य हो जाता है। 80 छंदों का यह नृत्य गीत जो है रासलीला काव्य के अंतर्गत हो जाता है। किसकी रचना? तो उपदेश रसायन जो है जिनदत्त सूरी की रचना हो जाएगी। अब्दुल रहमान या फिर अब्दमान यहाँ पे हो जाएगा, तो इनकी जो रचना है वो संदेश रासक हो जाएगी। इसकी देसी भाषा में मुसलमान प्रथम ग्रंथ ये कहा जाता है। मुसलमानों के ये प्रथम ग्रंथ के रूप में ये संदेश रासक को यहाँ पे देखा जाता है। तो साथियों, यहाँ पे आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हमने प्रस्तुत किया है। यदि आप लोगों का कहीं से ये लग रहा हो कि मतलब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई में, तो जहाँ से आप लोगों की तैयारी अभी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है, आप लोग जहाँ से बताएं मैं वहाँ से पढ़ाने का प्रयास आप लोगों को करूँगी। साथियों, धन्यवाद।